मुतशाबिहत सबक की 2 मश्क हम इससे पहले समझ चुके हैं। चलिए आज तीसरी मश्क को शुरू करते हैं। टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज 1.3 ऑफ द चैप्टर सिमिलैरिटी इन सब्जेक्ट ज्योमेट्री। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को अगर हम इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उस एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स, जो प्रॉपर्टीज़, जो मसले, जो खुसूसियात इस्तेमाल हुई है, यूज़ हुई है, उनको पहले हमको अच्छे से समझ लेना है। अगर वो हमको अच्छे से समझ में आई तो हम आसानी के साथ में इजीली सारी के सारी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वही हमको समझ में नहीं आई तो हम जो है एग्जांपल्स को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को 1.3 को अगर हम आसानी से हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या समझना है पहले उसको समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें 3 बातें मालूम होना चाहिए। मैं आपको 3 बातें समझाने वाला हूँ। पहली बात ये कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि मुतशाबा मुसल्लस यानी क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो तारीफ है, पहले वो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 मुसल्लस सिमिलर है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मुतशाबा है, तो इसका मतलब क्या, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम कोई 2 मुसल्लसों को एक दूसरे के सिमिलर, एक दूसरे के मुतशाबा बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। ये 3 बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। मुतशाबा मुसल्लस, सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको समझने के लिए यहाँ पर मुसल्लसों की 2 जोड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, 2 पेयर्स, पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2। इसकी वजह से आप इजीली समझ जाएंगे कि मुतशाबा मुसल्लस यानी क्या। अब जो फर्स्ट पेयर है, जो पहली जोड़ी है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स, वो दोनों ट्रायंगल्स की शेप भी एक जैसी है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगल एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगल। ये भी मुसल्लस है, ये भी मुसल्लस, और उनकी जो साइज़ है, उनकी जो जसामत है, वो भी एक जैसी है। ये जितना है उतना ही ये वाला मुसल्लस भी है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी पेयर है ट्रायंगल्स की, उस पेयर में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो साइज़ में बड़ा है और जो सेकंड ट्रायंगल है वो साइज़ में छोटा है। उनकी शेप, उनकी साख्त तो एक जैसी है कि ये भी मुसल्लस है, ये भी मुसल्लस है। उनकी जो शेप है वो सेम है, इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगल, इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगल, बट उनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है। मीन्स ये जो पहला मुसल्लस है ये बड़ा है और जो दूसरा मुसल्लस है वो छोटा है। तो मुतशाबा मुसल्लस किसे कहते हैं? अगर हमारे पास में 2 मुसल्लस ऐसे हैं जिनकी साख्त तो एक जैसी है लेकिन जसामत अलग अलग है, तो ऐसे मुसल्लसों को मुतशाबा मुसल्लस कहते हैं। इफ़ 2 ट्रायंगल्स having the same shape but different in size are called as similar triangles। उनकी शेप एक जैसी होगी बट साइज डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ देखिए, आप सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं कि शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो शेप सेम बट साइज डिफरेंट, साख्त एक जैसी लेकिन जसामत अलग अलग, तो ऐसे मुसल्लसों को मुतशाबा मुसल्लस कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो मुतशाबा मुसल्लस क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब मुतशाबा मुसल्लस की खुसूसियत क्या होती है, यानी अगर 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे ही आपने सुने कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो जैसे ही सुने कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, फ़ौरन आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें ये 2 प्रॉपर्टी रहेगी। क्या 2 प्रॉपर्टी रहेंगी, वहाँ स्क्रीन पर देखिए कि इफ़ 2 triangles means triangle ABC is similar to triangle PQR, then their corresponding angles are congruent। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अगर हम कह रहे हैं कि 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं तो नंबर 1 कि उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, और दूसरी खुसूसियत कि उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। ये बात एकदम अच्छे से आप अपने जहन में बिठा लीजिए। जैसे ही 2 मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हुए, जैसे ही 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हुए, फ़ौरन हम कह सकते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अच्छे से याद रखिए, एक्सरसाइज में यही चीज़ बार बार इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो फर्स्ट उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग मीन्स अगर हम यहाँ से एंगल ए ले रहे हैं तो यहाँ से हम एंगल पी लेंगे, अगर हम यहाँ से एंगल बी ले रहे हैं यानी सेकंड वाला एंगल ले रहे हैं तो इधर भी सेकंड वाला एंगल क्यू, अगर हम एंगल सी ले रहे हैं, थर्ड एंगल ले रहे हैं तो इधर भी थर्ड एंगल, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग, नज़ीरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि एंगल ए ये मुतमासिल रहेगा एंगल पी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, दूसरा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। लिखते आएगा आप लोगों को, समझ में आया? जैसे दो मुसल्लस आपको मुतशाबह नजर आए तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखते आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग लेना है, नज़ीरी लेना है, यानी अगर इधर पहला जाविया आप ले रहे हैं तो इधर भी पहला लेना है, इधर दूसरा ले रहे हैं तो इधर भी दूसरा लेना है, इधर तीसरा ले रहे हैं तो इधर भी तीसरा। दूसरी बात ये कि उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं, नज़ीरी यहाँ पर भी नज़ीरी यानी करस्पॉन्डिंग मीन्स अगर आप ए बी ले रहे हैं मीन्स फर्स्ट टू ले रहे हैं तो इधर आपको पी क्यू फर्स्ट टू लेना है, अगर आप बी सी ले रहे हैं बाद के दो ले रहे हैं तो इधर आप बाद के दो मीन्स क्यू आर लेंगे, अगर आप इधर ए सी ले रहे हैं मीन्स फर्स्ट और थर्ड तो इधर भी आप पी आर लेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पर जो है नज़ीरी ज़िले तनासुब यानी उनकी निस्बतें लिखना है, रेशो लिखना है। क्या ए बी, इधर से पहले ट्रायंगल में से ए बी लिए तो उधर दूसरे ट्रायंगल में से पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये है दो मुतशाबह मुसल्लसों की खुसूसियत। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू ट्रायंगल्स हुज आर सिमिलर। अब अगर हमें दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबह बताना है, इफ़ यू वांट टू शो टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, अगर हमें दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबह बताना है तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए आपको याद आ रहा होगा स्क्रीन पर देखकर, वहाँ लिखा हुआ है आजमाइश है या वहाँ लिखा हुआ है टेस्ट, तो वो देखते ही आपको फ़ौरन याद आया होगा कि हाँ 9वीं में तो 9th में तो हम ये सब जो है पढ़ चुके हैं। ज़िल जा ज़िल आजमाइश, SAS टेस्ट, जा ज़िल जा आजमाइश, ASA टेस्ट, जा आजमाइश, AA टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट थे और बहुत सारी आजमाइशें थी। इनका इस्तेमाल करके हम दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबह बताते हैं, एक दूसरे के सिमिलर बताते हैं। तो एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से, जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज़ करके हम लोग जो है दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के मुतशाबह सिमिलर बता सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के मुतशाबह बताने के लिए सबसे आसान आजमाइश जो है वो है जा आजमाइश। If you want to show two triangles similar, then the easiest test, जो सबसे आसान टेस्ट है जिसके ज़रिए से हम वो दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर बता सकते हैं, दैट इज़ AA टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं मश्की सेट 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3। पहला क्वेश्चन है, शक्ल में जाविया ABC बराबर 75 दर्जे, जाविया EDC बराबर 75 दर्जे, तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबह हैं, उनकी मुतशाबिहत की एक से एक की मुताबिकत लिखिए। द क्वेश्चन इज़ इन फिगर 1.55 एंगल ABC इज 75 डिग्री, एंगल EDC 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स बाय ए प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, वहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है। सिंपल हम लोगों से कहा गया है कि ये दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबह है, मीन्स हमको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है तो उसका ईजीएस्ट टेस्ट, सबसे आसान आजमाइश कौन सी है, जा आजमाइश। तो इस आजमाइश, इस टेस्ट का यूज़ करके, AA टेस्ट का यूज़ करके हम जो है इन दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स है, पहले वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनका हम नाम लिख देंगे। एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल ABC, और एक छोटा ट्रायंगल है EDC। देखिए ABC ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ ले लेंगे हम EDC, कि B पर भी 75 है और D पर भी 75 है।
तो अब इन दोनों में हमको क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर बताना। तो चलिए जिन दो ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर बताना है उसका नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC, ये दोनों ट्रायंगल्स। अब इसमें दो ट्रायंगल ABC में देखिए बड़ा मुसल्लस है, उसमें एंगल B 75 डिग्री है, और जो छोटा मुसल्लस है EDC, छोटा ट्रायंगल EDC, उसमें एंगल D 75 डिग्री। मीन्स बड़े मुसल्लस का एक एंगल छोटे मुसल्लस के एक एंगल के इक्वल है। कौन सा एंगल, बड़े मुसल्लस का एंगल कौन सा है, B, तो B को हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ छोटे मुसल्लस में कौन सा है, EDC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। और इसका रीज़न, इसकी वजह क्या आएगी कि दोनों इक्वल मेज़र के हैं, मसावी पैमाइश के जाविये हैं। ठीक है, तो ये जावियों की एक जोड़ी, एंगल्स की एक पेयर हमको मिल गई। उसके बाद अब एक और एंगल की जोड़ी हमको चाहिए। तो देखिए एक और एंगल कौन सा रहेगा, अब जो पूरा बड़ा मुसल्लस है ABC, उसमें एक एंगल है एंगल C, और जो छोटा मुसल्लस है EDC, उसमें भी वही एंगल है एंगल C। मीन्स एंगल C जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। तो देखिए जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास थे ABC और EDC, उसमें दो ट्रायंगल्स में हमने एंगल्स की दो पेयर को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बता दिए, जावियों की दो जोड़ियों को हमने एक दूसरे के मुतमासिल बता दिए। तो मैंने आपको क्या बोला हूँ कि दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताने के लिए सबसे आसान आजमाइश है ज़्यादा, यानी इस मुसल्लस का एक जाविया इस मुसल्लस के एक जाविये के बराबर बताइए, फिर वापस इस मुसल्लस का एक जाविया इस मुसल्लस के एक जाविये के बराबर बताइए। जैसी दो जावियों की जोड़ियाँ मिल गई, बस तीसरे स्टेप में आप लिख दिए ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हैं, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर देखिए मुसल्लस ABC मुतशाबा मुसल्लस EDC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। और कौन सा टेस्ट, दो, जाहिर सी बात है जब दो एंगल हमने लिए तो एंगल है मीन्स ए टेस्ट, जा आजमाइश। एंड लास्ट में उनकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पूछा है, तो लास्ट में हमने लिखे ट्रायंगल ABC करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल EDC। मीन्स करस्पॉन्डेंस या मुताबिकत, यानी क्या कि अगर यहाँ हम ABC ले रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे, उसी के मुताबिक हम दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे। तो हमने अगर यहाँ ट्रायंगल ABC लिए तो इधर ट्रायंगल EDC लेंगे, इसे कहेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस या एक से एक की मुताबिकत। तो ये हो गया पहला सवाल। अगला सवाल है, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा हैं, अगर हैं तो किस आजमाइश की रूह से। आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ़ यस बाय विच टेस्ट। अब यहाँ पर शक्ल को आप अच्छी तरीके से गौर से देखिए, एक मुसल्लस है PQR, एक मुसल्लस है LMN। PQR में PQ दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, PR दिया, और यहाँ LM, MN, LN। यहाँ आप गौर करें, यहाँ आपने ऑब्ज़र्व किए कि यहाँ पर आपको सारे के सारे साइड्स दिए हुए हैं, ज़िले दिए हुए हैं, एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है। तो अब जब सारे के सारे साइड्स है तो हमारे पास में साइड्स के लिए एक टेस्ट है, और वह टेस्ट कौन सा है, एस टेस्ट। तो बस अब उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हम यहाँ ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनको एक दूसरे के सिमिलर बताने की कोशिश करें। अगर वो सिमिलर आए तो हम बता सकते हैं कि कौन से टेस्ट से सिमिलर, एस टेस्ट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, तो यहाँ उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी जो रेशो है वो हम लिखेंगे। जैसे अगर मैं जो PQR है इसमें से PQ लेता हूँ तो यहाँ से हमको क्या लेना होगा, LM, तो PQ अपॉन LM इज इक्वल टू, PQ हमारे पास में है 6 और LM है 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 मीन्स 2/1। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेगी, QR, तो इधर से हम क्या ले लेंगे, बोलिए MN। ठीक है, QR अपॉन MN, बट QR इज 8 एंड MN इज 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2/1। नेक्स्ट PR अपॉन LN, PR is 10 and LN is 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 मीन्स 2/1। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN एंड PR अपॉन LN, ये सारे के सारों का जो रेशो है
वो है 2/1, मीन्स सबका रेशो इक्वल है, सबकी जो निस्बतें हैं वो मसावी है, सबकी निस्बतें मसावी है, मीन्स पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। तो यहाँ तीनों के तीनों साइड्स हैं, एक भी एंगल इसमें नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। कौन सी आजमाइश? झील आजमाइश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साए की लंबाई 6 मीटर है, तो उसी वक्त बड़े सुतून के साए की लंबाई क्या होगी? एज शोन इन फिगर 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of small pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? अब देखिए यहाँ हमको दो पोल, दो सुतून दिए हुए, एक पोल है पी आर और एक पोल है ए सी। पी आर की शैडो, पी आर का साया क्यू आर, और ए सी की शैडो बी सी। ए सी जो पोल है, ए सी जो सुतून है, उसका साया क्या है? बी सी। अब यहाँ हमसे क्या क्या कहा गया कि पी आर, एक जो पोल है पी आर, उसकी लेंथ है 4 मीटर और उसका जो साया, सूरज की रोशनी की वजह से जो उसका साया, उसकी जो शैडो पड़ रही है क्यू आर, वो है 6 मीटर। इसी तरह से ये जो इधर पोल है ए सी, जिसकी लंबाई है 8 मीटर, तो उसकी जो शैडो है वो है बी सी। तो हमको फाइंड करना है कि अगर पोल पी आर 4 मीटर है और उसका साया 6 मीटर है, इसी तरह से दूसरा जो पोल है ए सी, अगर वो 8 मीटर है तो उसका साया कितना होगा, ये हमको फाइंड करना। अच्छा, इसमें एक बात ये कही गई कि रोशनी जो है, सनलाइट जो है, एट द सेम टाइम है, सेम टाइम, जिस टाइम पर रोशनी पी पर पड़ रही है सेम उसी टाइम पर रोशनी ए पर भी पड़ रही है। मीन्स एंगल पी और एंगल ए ये दोनों सेम हैं। ये दोनों कैसे हैं? सेम, क्योंकि सेम टाइम पर सनलाइट पड़ रही, तो एंगल पी और एंगल ए सेम। दूसरी बात कि ये जो पोल है परपेंडिकुलर है, बिल्कुल हमवार है, इसलिए एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, और जाहिर सी बात है एंगल सी भी 90 डिग्री का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एंगल्स की दो पेयर हमको मिल गई। तो चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ सॉल्यूशन। देखिए एंगल ए सी बी, मीन्स इधर वाला जो एंगल है राइट साइड वाला ए सी बी, और दूसरा जो ट्राइंगल है पी आर क्यू, इन दोनों, अब इन दोनों में एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। क्यू दोनों बराबर हैं, क्यू दोनों मसावी है, क्योंकि हर जाविया कायम है, ये भी 90 दर्जे का है, ये भी 90 दर्जे का है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो इसलिए दोनों के दोनों इक्वल है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सनलाइट सेम टाइम पर पड़ रही है, इसलिए एंगल ए, तो एंगल ए मीन्स एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। क्यों? क्योंकि इनकी जो एंगल है वो भी मसावी, ईच एंगल इज इक्वल, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। और कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट, आजमाइश। अब मैंने आपको क्या बोला हूँ कि जैसे ही दो ट्रायंगल आप सिमिलर बता देते हो तो फौरन आप लिख सकते हो कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इन प्रोपोर्शनल रहेंगे, वो तनासुब में रहेंगे। जैसे हम बोले कि दो मुसल्लस मुतशाबा हैं, जैसे बोले दो मुसल्लस मुतशाबा, यानी उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में रहेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, तो फ़ौरन हम लिखेंगे कि उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में। अब वो नज़ीरी ज़िले क्या है? पी क्यू अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। सिंपल। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो जो हमको दिया हुआ है, जिसकी कीमत दी हुई है उसको लिखेंगे, और जो अगर दिया हुआ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर पी क्यू हमारे पास में नहीं है, और इसी तरह से ए बी ये भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो अब उसके बाद में क्या है? क्यू आर अपॉन बी सी। तो क्यू आर कितना है हमारे पास में? 6 है, और बी सी कितना है? x, वो हमको फाइंड करना है। इसी तरह से पी आर कितना है? 4, और ए सी कितना है? 8। अब x को फाइंड करने का मेथड क्या है कि x जो है इधर डिवीजन में है तो उधर चला जाएगा, तो x एंड 6 पहले से है यहाँ, अभी 4/8 है, तो ये 4/8 जब इधर से उधर आएगी तो ये हो जाएंगी 8/4।
ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 4 1 4, 4 2 8 एंड 6 2 12, 6 2 12। तो x की वैल्यू कितनी आई? 12। x की वैल्यू 12 आई मीन्स क्या? बड़े सतून के साए की लंबाई 12 मीटर होगी। अगला सवाल है, मुसल्लस ए बी सी में ए पी उमूद है बी सी, बी क्यू उमूद है ए सी, बी पी सी ए क्यू सी हो तो दिखाइए कि मुसल्लस सी पी ए मुतशाबा मुसल्लस सी क्यू बी। अगर ए पी बराबर 7, बी क्यू बराबर 8, बी सी बराबर 12 हो तो ए सी मालूम कीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, बी पी सी ए क्यू सी, then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB, and if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find the value of AC। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक फिगर दी हुई है, इस फिगर को हम गौर से देखेंगे। एक बात यह है कि यहाँ पर AP परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC पर, AP उमूद है BC। उमूद का मतलब होता है कि वहाँ बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मीन्स यहाँ पर ये एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल P 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक एंगल की जोड़ी तो आपको यूं ही मिल गई, दोनों ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। दूसरा PBC मीन्स ये एक लाइन में है, AQC ये एक लाइन में है, तो हमको प्रूव करना है ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और इसी तरह से हमको वैल्यू फाइंड करना है AC की। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हमें सिमिलर बताना है, तो वो दो ट्रायंगल्स के नाम हम लोग लिख लेंगे। तो ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, अब यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ फिगर में एंगल Q इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री और एंगल P इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो पहले एंगल्स की एक जोड़ी, जावियों की एक जोड़ी हमको मिल गई, जाविया CPA कॉन्ग्रुएंट टू जाविया CQB, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। Q कॉन्ग्रुएंट है, Q मसावी है क्योंकि दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं, हर जाविया कायम है। दूसरी जोड़ी, अब देखिए जो एंगल हमारे पास में है, ट्रायंगल हमारे पास में CPA, इसमें एंगल C है। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास में CQB, इसमें भी एंगल C है। मीन्स यहाँ एंगल C जो है वो कॉमन है, मुश्तरिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, और इसका रीज़न, इसकी वजह क्या आ जाएंगी? मुश्तरिक जाविया, कॉमन एंगल। ठीक है, जावियों की दो जोड़ी मिल गई, पेयर मिल गई, एंगल्स की पेयर मिल गई, तो हम जो है थर्ड स्टेप में लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट, ज़ाज़ा आजमाइश। ये समझ रहे हैं आप लोगों को? अगर हमको कोई भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है तो सिंपल हम वहाँ पर एंगल्स की दो पेयर लेंगे और वो दो पेयर के मीन्स ए टेस्ट से हम लोग उनको सिमिलर बताएं। अब मैंने क्या बोला हूँ कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अगली नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको हम रेशो में लिखेंगे। उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं उनको क्या करेंगे? तनासुब में लिखेंगे। तो नज़ीरी ज़िले CP/CQ इज़ इक्वल टू PA/QB इज़ इक्वल टू CA/CV। अब जो हमको दिया हुआ नहीं है और जिसके बारे में पूछा हुआ नहीं है उसको हम छोड़ देंगे और बाकी का लिखेंगे। तो PA हमारे पास में है 7, QB है 8, CA या AC वो हमको मालूम करना है, और CB या BC हमको दिया हुआ है 12। अब AC मालूम करना है तो AC को वही रहने देंगे। ये 7/8 7/8 यही है। ये 12 इधर डिवीज़न में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन मीन्स 7/8 इंटू 12। 7/8 मीन्स 8 और 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 और 4 3 तो 7/2 इंटू 3। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 3 7 3 21/2। ठीक है, तो 21/2 कितने हो जाएंगे? 10.5। मीन्स AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 10.5। अगला सवाल है, शक्ल में जू जंका PQRS में ज़िला PQ मुतवाज़ी ज़िला SR, AR बराबर 5 AP, AS बराबर 5 AQ हो तो साबित कीजिए कि SR बराबर 5 PQ। इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR
AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ, then prove that SR is equal to 5PQ। अब देखिए यहाँ हर एग्जाम्पल में, हर मिसाल में आप लोगों को एक ही चीज़ है, लेकिन उसको सबको अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर SR इज इक्वल टू 5PQ मीन्स हमको यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर ही बताना है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहाँ पर शक्ल में क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ज़िला PQ मुतवाज़ी है ज़िला SR, साइड PQ इज़ पैरेलल टू साइड SR। पैरेलल है, मुतवाज़ी है, मीन्स ये जो एंगल P है और एंगल R है ये दोनों इक्वल है, मुतबादला ज़ाविया है, ट्रांसवर्सल एंगल है। इसी तरह एंगल Q और एंगल S ये भी ट्रांसवर्सल एंगल है। तो लीजिए ज़ावियों की दो जोड़ी हमको इजीली मिल गई। तो चलिए हम लोग मुसल्लसों के नाम लिखते हैं। पहले वो दो ट्रायंगल जिनको हमको सिमिलर बताना है उन दोनों के नाम लिख लेंगे। पहले ऊपर एक मुसल्लस APQ, ट्रायंगल APQ, और नीचे वाला जो मुसल्लस है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ARS। ठीक है, इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साइड्स पैरेलल है, देयरफॉर एंगल्स जो है वो ट्रांसवर्सल एंगल होगी। तो एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल R के। तो एंगल P को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल APQ। ठीक है, और नीचे जो एंगल R है उसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ARS। ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मुतबादला ज़ाविया ट्रांसवर्सल एंगल है। इसी तरह से एक और पेयर है ट्रांसवर्सल एंगल की, वो कौन सी है, इधर Q और इधर कौन सा है, S। तो यहाँ Q को कैसे लिखेंगे हम, एंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASR। ठीक है, ये दोनों पेयर्स, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल एंगल्स है, इसलिए इक्वल है। तो देखिए दो जोड़ी मिल गए हमको, दो पेयर्स मिल गए एंगल्स की। तो जैसी दो पेयर मिली तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ARS। और कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश, ए टेस्ट। अब जैसे ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हुए, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको प्रोपोर्शनल में लिख देते हैं। तो देयरफॉर AP अपॉन AR इज इक्वल टू PQ अपॉन RS इज इक्वल टू AQ अपॉन AS। अब इसमें हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, AR इज इक्वल टू 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AP उधर है वो उसको वहीं रहने देंगे, इधर से जो AR है ये AR इधर से उधर चला जाएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स AP और वो AR नीचे आ गया, AP अपॉन AR। अब इधर कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 था, और ये 5 उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में, मीन्स 1 अपॉन 5, यानी AP अपॉन AR इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए हमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स को जो लिखे हैं, AP अपॉन AR इज इक्वल टू PQ अपॉन RS इज इक्वल टू AQ अपॉन AS। इसमें AP अपॉन AR हमको मिला है 1 अपॉन 5, मीन्स AP अपॉन AR की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं, AP अपॉन AR की जगह लिख सकते हैं हम 1/5 बराबर ये PQ बटे RS, वैसे ही PQ अपॉन RS वैसे के वैसे ही। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मीन्स RS का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 के साथ, तो दैट इज RS इज इक्वल टू, और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा PQ के साथ, मीन्स 5PQ। तो यही हमको क्या करना था, शो करना था, RS बोलिए या SR बोलिए, इज इक्वल टू 5PQ। अगला सवाल है, जू अंका ABCD में ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला DC, वितर AC और वितर BD एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15, तो OD मालूम कीजिए। इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB is parallel to side DC, diagonals AC and BD intersect in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find the value of OD। देखिए हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता रहे हैं। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख रहे हैं, और जिसकी जिसकी वैल्यू है उसको लिखकर जो फाइंड आउट करना है उसको मालूम कर ले रहे हैं। हर मिसाल में हम क्या कर रहे हैं कि दो मुसल्लसों को हम एक दूसरे के मुतशाबा बता रहे हैं, वो भी कौन सी आजमाइश से, जाज आजमाइश।
और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो अगली स्टेप में हम उनके जो नज़ीरी ज़िले उनको तनासुब में लिख रहे हैं और फिर जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिख रहे हैं और जो मालूम करना है उसको मालूम कर ले रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हमको करना है कि यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास में, एक ट्रायंगल है OCD और दूसरा ट्रायंगल है OAB। इन दोनों को भी हमको क्या करना है, एक दूसरे के मुतशाबह बताना है, सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए अभी देखिए यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल है किसके, DC के, यानी मीन्स यहाँ पर ट्रांसवर्सल एंगल बनेंगे। तो ट्रांसवर्सल एंगल कौन कौन से होंगे, पहला है एंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB, पहला जो मुतबादला ज़ाविया। दूसरा एंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA। ये दोनों जो है ज़ाविये एक दूसरे के मसावी है, मुतमासिल है। क्यों, क्योंकि मुतबादला ज़ाविये है यानी ट्रांसवर्सल एंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो है एंगल्स की दो पेयर मिल गई, ज़ाविये की दो जोड़ी मिल गई। तो फ़ौरन तीसरी स्टेप में लिखेंगे हम देयरफॉर ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट, या कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश। अब जैसे ही हमने उनको जो है एक दूसरे के सिमिलर बताया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके नज़ीरी ज़िले। तो लिख लीजिए फ़ौरन OC अपॉन OA इज इक्वल टू CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। अब जिसकी जिसकी जो कीमत दी हुई है उसको लिखेंगे और जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो CD हमारे पास में है 6, AB हमारे पास में है 20 इज इक्वल टू OD हमको फाइंड आउट करना है एंड अपॉन OB इज़ 15। तो OD फाइंड आउट करना है इसलिए उसको वहीं रहने देंगे, 6 अपॉन 20 एज इट इज़। ये 15 इधर जो है डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में। फिर उसके बाद में 20 और 15 को हम जो है 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 5 चौक 20, 5 तिये 15, 6/4 ज़रब 3 बराबर OD। अब जो है हम इनको पूरे को जो है कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 4.5, मीन्स OD की जो वैल्यू है 4.5। अगला सवाल है, ज़ुअरबतल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है, मुतवाज़िउल अज़ला। ज़िला BC पर एक नुक्ता E है, ख़त DE शुआ AB को नुक्ता T पर कता करती है, तो दिखाइए कि DE ज़रब B बराबर C ज़रब TE। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersects ray AB in point T. Prove that DE into BE is equal to CE into TE. देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की मुतवाज़िल अज़ला की ये खासियत है, क्या खासियत है कि उसके जो मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो एंगल है TBC, ठीक है, ये जो एंगल है TBC और ये जो एंगल है BAD, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, नज़ीरी ज़ाविये हैं। देखिए जब दो मुतवाज़ी खतूत होते हैं तो वो दो मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए से जो ज़ाविये बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नज़ीरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर TBC और BAD ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये, और नज़ीरी ज़ाविये नहीं मसावी रहेंगे। तो देखिए पहली स्टेप हमको मिल गई, एंगल TBC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD। और क्या इसका रीज़न क्या है कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों नज़ीरी ज़ाविये, ठीक है। ये हो गई पहली स्टेप, ठीक है। दूसरा, अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD ये मुतवाज़िल अज़ला है, पैरेललोग्राम है, मीन्स इसके जो अपोजिट एंगल हो गए वो इक्वल हो गए। तो यहाँ अपोजिट एंगल मीन्स A, और A का अपोजिट एंगल कौन सा है, C, मीन्स एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल है। तो एंगल C मीन्स व्हाट, एंगल BCD, ये इक्वल रहेगा किसके, एंगल BAD के। ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज़ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये, इसलिए इक्वल है। अब देखिए स्टेप 1 में और स्टेप 2 में आप देख रहे हैं इधर भी एंगल BAD है, इधर भी एंगल BAD, मीन्स जब इक्वल की इस साइड बराबर है
तो जाहिर सी बात है इधर की साइड भी इक्वल रहेगी, मीन्स एंगल टी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब ये जो एंगल टी बी सी है इसको फिगर में देखिए, शक्ल में देखिए, टी बी सी, टी बी सी, तो टी बी सी को ही हम क्या लिख सकते हैं, टी बी ई लिख सकते हैं। आप उस एंगल को ई तक लिए लिखिए या सी तक लिखिए या और उसके आगे तक लिखिए, वो एंगल तो उधर नहीं रहेगा। तो टी बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, टी बी ई। तो हमने यहाँ लिखे एंगल टी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब वो जो बी सी डी है, बी सी डी, तो बी सी डी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ई सी डी। बी से शुरू कीजिए या ई से शुरू कीजिए, वह एंगल तो उतना ही रहेगा, तो हम बी सी डी को लिख सकते हैं ई सी डी। तो मीन्स हमको यहाँ पर एक स्टेप क्या मिली, एंगल टी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। इसको दे देते हैं हम स्टेप नंबर 3। ठीक है, चलिए ये स्टेप नंबर जो 3 है इसका यूज़ हमको आगे आने वाला है, इसके लिए हमने इसको लेकर है। अब दो ट्रायंगल्स, हमारा जो मेथड है हर मिसाल में, हर एग्जांपल में हम जो कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम क्या करें, एक दूसरे के सिमिलर बता रहे हैं। और एक दूसरे के सिमिलर बताने के लिए इजी जो टेस्ट है ए टेस्ट, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ भी हम दो ट्रायंगल्स, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल देखिए वहाँ देखिए फिगर में सी ई डी, सी ई डी ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है बी ई टी, गौर से देखिए बी ई टी। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बताएंगे। तो सिमिलर बताने के लिए देखिए अभी हमने स्टेप नंबर 3 में क्या बताए, एंगल टी बी ई मीन्स ये बी एंगल, और एंगल ई सी डी मीन्स ये सी एंगल। तो ये जो बी एंगल है ये कौन से नीचे वाले ट्रायंगल में है, और सी जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में है, और ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स की एक जोड़ी, जावियों की एक जोड़ी हमको मिल गई। ठीक है, दूसरा एंगल टी ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई सी। यहाँ पर एंगल, ये जो ई एंगल है इस साइड का और इस साइड का, ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल हैं। तो दो एंगल्स की पेयर मिल गई हमको। जैसे ही दो एंगल मिले तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई टी। और कौन सा टेस्ट, जा आजमाइश या ए टेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिखते हैं, उनके नज़रिए जिलों को तनासुब में लिखते हैं। तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन टी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी टी। अब हमको जो पूछा गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन टी इज इक्वल, सी डी और बी टी ये पूछा नहीं गया है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास में क्या है, सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन टी। सिंपल क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सी और वो टी उधर बटे में इधर आ जाएगा ज़र्ब में, सी ज़र्ब टी इज इक्वल टू डी ज़र्ब बी। इसी को सीधा करके लिख लीजिए, डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। 8वां सवाल इजी है, वो आप लोग एज एच डब्ल्यू उसको हल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 9वां, लास्ट क्वेश्चन, शक्ल में मुसल्लस ए बी सी में ज़िला बी सी पर नुक्ता डी इस तरह है कि जाविया बी ए सी मुतमासिल जाविया ए डी सी, तो साबित कीजिए कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। In the figure in triangle ABC, point D on the side BC is such that angle BAC is congruent to angle ADC. Prove that CA square is equal to CB into CD. यहाँ हमको प्रूव करना है CA square is equal to CB into CD. देखिए हर क्वेश्चन में, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन हो चाहे लास्ट क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आपको बस एक ही बात करना है कि हर क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर बताना है। और एक दूसरे के सिमिलर बताने के लिए जो इजी टेस्ट है वो है ए टेस्ट, जा आजमाइश। और जैसे ही आपने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिखना है, उनके नज़ीरी ज़िलों को तनासुब में लिखना है। और तनासुब में लिखने के बाद में जो कीमतें आपके पास में है या जो आपको पूछा गया उतने को लिखना है, बाकी को छोड़ देना है, आपका जवाब आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, हमको यहाँ पर भी
दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबह बताना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है? एक पूरा बड़ा मुसल्लस, पूरा बड़ा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल का नाम है BAC, और एक दूसरा ट्रायंगल है ADC। अच्छा, अब मेरे समझ में कैसे आया कि मुझे BAC ही लेना है और ADC ही लेना है? क्योंकि यहाँ अगर हमने फिगर में देखे तो यहाँ पर ABD ये भी एक ट्रायंगल है, तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया, ADC ही क्यों लिया? तो ये हमको ये बात कैसे समझ में आई, जब हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया कि जो दो एंगल्स हमको इक्वल दिए हुए हैं, एंगल BAC है, मीन्स बड़ा एंगल लेना, बड़ा ट्रायंगल लेना है, BAC बड़ा मुसल्लस लेना है। और दूसरा दिया हुआ है ADC दिया हुआ है, इसलिए हमने इधर का जो ट्रायंगल है ADC उसको लिए, इधर का जो ट्रायंगल BDA है उसको नहीं लिए। समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनको सिमिलर बताएंगे। सिमिलर बताने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स की दो जोड़ी लेते हैं, जाविये की दो जोड़ी, तो जिसमें से एक जोड़ी तो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में ही उसने दे दिया हमको कि एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। जाविया BAC मुतमासिल है जाविया ADC के, ये दिया हुआ है हमको, गिवन है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं कि जो एंगल C है वो एंगल C बड़े ट्रायंगल में भी है और वही एंगल C जो है छोटे ट्रायंगल में भी है। मीन्स एंगल C जो है वो जो है कॉमन है, मीन्स एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, मुश्तरिक जाविया। अब दो एंगल मिल गए हमको, तो फ़ौरन हम तीसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, मुसल्लस BAC मुतशाबा है मुसल्लस ADC। और जैसे ही दो मुसल्लस मुतशाबा हो गए, फ़ौरन अगली स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जो हमसे पूछा जाए बस उतना लिखेंगे, बाकी का रिमूव, बाकी का हटा देंगे। तो BA और AD इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, इतना लिखें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए AC का AC से, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का DC से, तो BC इंटू DC लिखिए या CD लिखिए, दोनों सेम है। तो इस तरीके से ये फिनिश साबित हो गया। तो देखिए यहाँ इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या किए, सिर्फ दो मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताए, सिर्फ दो ट्रायंगल्स को हमने एक दूसरे के सिमिलर बताए। और कौन सी आजमाइश से, कौन से टेस्ट से, ज़ाज़ा आजमाइश से या AA टेस्ट से। और जैसे ही वो दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, जैसे ही वो दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए, नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों मुसल्लसों के जो नज़ीरी ज़िले हैं उनको तनासुब में लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल्स में लिख दिए, और जिसकी हमको ज़रूरत है उतना लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटा दिए और सॉल्व कर लिए। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। हर एग्जाम्पल को आप लोग अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और इसकी खूब अच्छी मशक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।